हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और आप लोग 20 नवंबर को साइंस का पेपर देने वाले हैं, यानी विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं, सेंटर परीक्षा, तो आपके लिए 100% द वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। पर देख सकते हैं आपका जो सब्जेक्ट कोड होने वाला है वो 112 रहने वाला है, और यहाँ पर सेट कोड भी आपका सेंटर परीक्षा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए सब कुछ। यहाँ पर समय जो आपका दिया जाएगा वो 2 घंटा 45 मिनट का आपका समय देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और वहीं पर यहाँ पर पूर्णांक का बात किया जाता है, आपको 80 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका पूरा हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से टोटल आपको 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यानी बनाना है। तो चलिए हम लोग इसका पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ब्रेक जो है वो मनुष्य का उत्सर्जी अंग है बाबू। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा है पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, वृद्धि हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। जो पुष्प का नर जननांग जो कहलाएगा पुंकेसर कहलाएगा बाबू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देवखंडन होता है। देवखंडन होता है किस में होता है देवखंडन, तो आपका अमीबा में देवखंडन होता है, लिस यानी कि लिस्मानिया में भी होता है, पैरामैग्नीशियम में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है युग्मक होते हैं। युग्मक जो होता है हमेशा देवगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि सोमैटोस्टैटिन जो है वो क्या है, टैटिन जो है वो क्या है बाबू। तो याद रखिएगा कि वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। ठीक है, जो वृद्धि को रोकता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रिक की यानी कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग जो है कौन सा है, वो सबसे ज्यादा जो भाग वाला विकसित भाग वाला जो हिस्सा उसको क्या बोलते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, यानी कि सेरेब्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। तो मूत्र की जो सांद्रता निर्भर करती है एडीएच पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है बाबू। तो रंध्र का जो मुख्य कार्य होता है वो गैसों का विनिमय होता है, आदान प्रदान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख क्या है। तो पक्षी या चमगादड़ का पंख समावृत्ति अंग है, समवृत्ति अंग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है बाबू। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में ऑटोसोम की जो जोड़ियां होती है वो 22 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधे में विविध भाग जल के वाष्प के रूप में निकलने वाले क्रिया को क्या कहलाते हैं। वाष्पोत्सर्जन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिएगा, आयोडीन ठीक है ना, आयोडीन घोल के स्टार्च के मिलने पर इसका रंग हो जाता है। तो बिल्कुल कैसा हो जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोबर छत्ता क्या है। गोबर छत्ता एक जो है ना मृत जीवी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तिका भाग क्या है बाबू। तो वर्तिका भाग जो है उस किसको क्या बोलते हैं, ज्यांग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे बिल्कुल एक क्लिक में। तो सब कुछ इसको देख लेना है, यहीं पर आपको एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर की देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेना है। ठीक है, गूगल हर फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको सर्च क्या कर देना है, nalandahelp.in, आपको इस तरह से आपको सर्च कर देना बाबू। ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, nalandahelp.in, आपको इस तरह से आपको सर्च कर देना है।
जैसे आप लोग इसमें सर्च करेंगे तो आपको नीचे देखिएगा इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वाले लिंक पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा इस तरह से। आपको क्या करना है, ये सब चीज़ देखिए यहाँ पर हर चीज़ का जानकारी दिया जाता है, बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितना भी है वैकेंसी से लेकर सब कुछ यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग डेली आकर यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपके बेनिफिट के लिए देखिए आपका सेंटर परीक्षा का यहाँ पर एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना उसके बारे में दिया गया, यहाँ पर देखिए सब कुछ दिया गया। जैसे आप लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिएगा मैट्रिक सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आइएगा फटाफट और यहाँ पर देखिएगा मैट्रिक सेंटर परीक्षा का ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना बाबू। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे ना तो मैट्रिक सेंटर परीक्षा 24-25 देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे आप लोग और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब कुछ दिया गया एग्जाम से रिलेटेड, और नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर पीडीएफ नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है 199 पेमेंट करके, और सभी सब्जेक्ट का नोट्स दे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका हिंदी का रहेगा, आपका पता होगा, यहाँ से हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर पाएंगे। नीचे देख सकते हैं सब्जेक्टिव का लिंक है, यहाँ पर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना है। सब कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहता है, ठीक। फिर देखिए संस्कृत का मिल जाएगा, फिर देखिए आपका साइंस का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी देख सकते हैं क्लास 10th साइंस आंसर की सेंटअप एग्जाम 2025 दिया गया। तो यहाँ पर जो भी है वो थोड़ी देर में सब कुछ अपडेट कर दिया जाएगा, एग्जाम से पहले पहले सब कुछ यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाएगा सारा आंसर की के साथ। और यहाँ से सीधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जुड़ सकते हैं। और ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन पेपर सीधा आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। सब कुछ आपका पता होगा, मंथली एग्जाम आप लोग दिए होंगे तो आप लोग सभी को पता होगा कि यहाँ से जितना भी आपका है सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर की सब्जेक्टिव का आंसर के बिल्कुल 100% ओरिजिनल का मिलता होगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर सेंटर वाला भी सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए और आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करें बाबू, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दांत का कठोरतम भाग को क्या कहते हैं। तो दांत का जो कठोरतम भाग होता है वो यानी कि इनाइलमाइल होता है, ठीक है, इनाइमाइल होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या करा है, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है बाबू। तो बिल्कुल याद रखिएगा शाकाहारी रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गर्म में जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं होगा। तो बादलों के दिन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है बाबू। तो 22 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, समजात अंक का उदाहरण है। तो समजात अंक का उदाहरण जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा बाबू, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा। समजात का है मानव का हाथ, कुत्ते का अपवाद, ये भी हो जाएगा आपका आलू घास, ये भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकोष में होते हैं बाबू। तो प्राकोष में क्या होते हैं, तो परागकण होते हैं, सभी को पता होगा प्राकोष में क्या होते हैं, परागकण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो हार श्रृंखला का कौन निर्माण करते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बकरी को खाएगा, घास को खाएगा बकरी, बकरी को खाएगा क्या, मानव। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा है, फिलोसफी जोलॉजिक्यू नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो लामार्क के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेजिन तथा गोंद कहाँ संचित रहता है बाबू। तो रेजिन तथा गोंद जो है ना पुराने यानी कि जाइलम में संचित रहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो बिल्कुल याद रखना 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हवा हो जाएगा, यानी कि वायु हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है। तो सभी को पता होगा विद्युत आवेश का ऐसे मात्रा कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है वो कितना होता है बाबू। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बहुत ही अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो बिल्कुल याद रखना है 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू क्या होगा, विद्युत मोटर में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है बाबू। तो सौर कुकर के लिए आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक, विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन का तार रंग कैसा होता है, काला होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बैटरी में से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, और एसी होता है अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का क्या संबंध रहता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, यहाँ पर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है, समांग माध्यम में प्रकाश जो गमन करता है वो क्या होगा, बिल्कुल सरल रेखा में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेंस का सूत्र पूछा गया, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दृश्य प्रकाश के किस वर्ण तंधर अधिकतम होता है, तो बिल्कुल ये आपको याद रखना है, 39 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, लाल हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर तथा उसकी क्षमता क्या होगा, तो उसका क्षमता ही 1 डायोप्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर, क्योंकि 1/, इस फॉर्मूले क्या था, 1/f बराबर एफ, 1 एफ का मान दिया गया हमारा 1, तो 1 बराबर कितना, 1 ही दिया आएगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ के विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होता है कमेंट में। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।